एक बात तो मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी दल हैं, जो इस वक़्त धर्मनिरपेक्षता के बैनर के नीचे कांग्रेस के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से लगभग सभी दल जो है कभी न कभी किसी न किसी रूप में भाजपा के साथ रहे हैं। सिवाय कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी इस वक़्त देश में ऐसी नहीं है, जिसने कि बीजेपी का परमानेंट मुखालफत की हो, किसी भी हालत में उसके खिलाफ रही है। इवन कि अभी देखिए जी, सोनिया जी के और राहुल गांधी से इतना ज़्यादा वो ईडी ने पूछताछ वगैरह की, सारा कुछ हुआ, इतना प्रेशर डाला गया उनके ऊपर, उसके बाद भी उनके स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं आया। तो उसके बावजूद अगर ये चाहते हैं विपक्षी दल, यही विपक्षी दल जो अब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कि भाई कांग्रेस जो है वो सेकंड उस पे रहे पोज़ीशन पे, हम फ्रंट फुट पे आकर के खेलें, तो ये नाइंसाफ़ी है कांग्रेस के साथ। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिन-जिन स्टेट में थर्ड फोर्सेज़ रही हैं, वहाँ-वहाँ उन्होंने बीजेपी को हराया है। अगर कांग्रेस से स्लिप हुई है गवर्नमेंट, तो वो थर्ड फोर्स ने जो है उसको अपने हाथों में लिया है। कई राज्य इस तरह की मिसाल है। तो उनका भी वो दावा अपनी जगह पे सही है कि भई स्टेट में जितनी अच्छी पकड़ क्षेत्रीय दलों की है, उतनी अच्छी कांग्रेस की जो है वो नहीं है। जिन-जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बहुमत है, मतलब जो उनकी प्रेज़ेंस है उनकी जो है। रहा सवाल इसका 23 जून की जो विपक्षी दलों का है, ये जो होने जा रहा है, इसमें अभी तो ये देखना है कि 23 जून आते-आते जो 15 वो विपक्षी दल इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो ये 15 की जगह 14 होंगे, 13 होंगे या 16-17 होंगे। ये अभी-अभी वक़्त काफ़ी पड़ा है, 1 हफ्ते के अंदर हालात बहुत बदलते हैं। तो इन हालात में जो है वो ये कहना कि भई विपक्षी दल कांग्रेस को ही कुर्बानी देने के लिए आमादा करें या कांग्रेस को ही जो है इसके बारे में सोचना होगा, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर उसके बाद एक बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के सहित पूरी भाजपा ने ये पिछले 10 सालों से ये प्रोपेगेंडा कर रखा है कि भई कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो हमें बनाना है। उसके बावजूद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना सर्वाइव किया है और रिवाइवल हो रहा है उसका, तो ये उनके इसीलिए ये राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। इनके जो मेन टारगेट है बीजेपी का, वो कांग्रेस ही रहता है। अब अगर विपक्षी एकता करने वाले जो है वो भी यही बात करेंगे, तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भी भाजपा की ही भाषा बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। ये सूरत हाल है। तो दूसरी बात क्या है कि ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने की ललक होती है ना, यही जो है सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा अड़ंगा डालती है। जब से देवगौड़ा साहब, गुजराल साहब, चंद्रशेखर जैसे नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या केजरीवाल का ये सोचना कि भई हमारे लिए भी लॉटरी खुल सकती है, कोई उनके गलत नहीं है, हर एक आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तो वो भी उसी नज़रिए से सोच रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी रामशरण जी ने कहा वो दंड लेकर के वो सब हुआ, तो वो सब एक इशारा है, बहुत दूसरी राजनीति की तरफ देश जा रहा है कि भई इस व्यवस्था को जो है वो कहाँ ले जाना चाहती है बीजेपी और कौन-सी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर के ये सब जो विपक्षी दल जो कांग्रेस को पीछे करना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी वो प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे और मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे।